हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम ले रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें प्लानिंग के बारे में चर्चा चल रही है। प्लानिंग के बारे में आपने इसकी नीड्स, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। लिमिटेशंस के बाद में ये आता है कि अगर एक प्रभावी नियोजन करना हो या एक अच्छी योजना अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए, या कोई प्रबंधक है उसको ये कहा जाता है कि भाई आप एक अच्छी योजना बनाइए या योजना बनानी है, तो उसमें कौन कौन सी आवश्यकता के अनुरूप उसमें लक्षण होने चाहिए जिससे वो इफेक्टिव हो सके। तो प्रभावी नियोजन के आवश्यक तत्व, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर कोई कंपनी है और उसमें या कोई भी संस्था है जिसमें प्रभावी नियोजन आपको अगर करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें उस योजना में होनी चाहिए। तो प्रभावी नियोजन के कुछ आधारभूत तत्व या लक्षण होते हैं। इन आधारभूत तत्वों को नियोजन की प्रभावशीलता के मापदंड भी कहा जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे स्पष्ट निर्धारित उद्देश्य। अगर कोई आप योजना बना रहे हो तो उसमें स्पष्ट उद्देश्य ही सभी नियोजन के आधार स्तंभ होते हैं। अतः एक अच्छा नियोजन वह होता है जिसके उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। ये उद्देश्य पूर्णतया स्पष्ट एवं सारगर्भित हो, स्पष्ट भी हो और सारगर्भित हो। दूसरा, सरल, सिंपल। एक नियोजन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें सरलता का गुण पाया जाना आवश्यक है। वह नियोजन इतना सरल हो कि उपक्रम का प्रत्येक व्यक्ति उसे सरलता से समझ सके। आधुनिक जटिल व्यावसायिक युग में इसका और भी अधिक महत्व है। इसलिए डेविस ने एक जगह लिखा है कि मानवीय क्षेत्र में सभी कार्यों में विस्तृत संगठित क्रियाओं की आवश्यकता होती है। वहाँ नियोजन में सरलता एक गुण माना जाता है। नेक्स्ट है विस्तृत, कंप्रेहेंसिव। कंप्रेहेंसिव जो नियोजन है या जो प्लानिंग की जाती है वो बड़ी होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। एक एक चीज़ उसमें स्पष्ट हो ताकि प्रत्येक घटक पर वो आसानी से हर व्यक्ति समझ सके। तो नियोजन विस्तृत होना चाहिए ताकि उसे समझने में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित न हो। एक नियोजन में वे सभी कार्य सम्मिलित किए जाने चाहिए जो कि संपूर्ण नियोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल, लोच। एक प्रभावशाली नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि वह लोचशील हो। नियोजन का लोचशील होने का तात्पर्य यह है कि यदि नियोजन में अनुमानित घटनाएं नहीं होती है तो उपस्थित घटनाओं के अनुसार नियोजन में परिवर्तन किया जा सके। यहाँ पर भी डेविस ने कहा है कि वह नियोजन लोचशील होता है जिससे बिना किसी भयंकर आर्थिक एवं कार्य कुशलता की या कार्य क्षमता की हानि के बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। संतुलित, बैलेंस्ड। एक प्रभावशाली नियोजन का संतुलित होना भी जरूरी है। प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधनों के प्रयोग में पूर्ण रूप से संतुलन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन नियोजन में भी संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट है समन्वित, इंटीग्रेटेड। नियोजन तभी सफल हो सकता है जबकि संस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों के नियोजन समन्वित हो। उच्च प्रबंधकों, मध्यवर्गीय प्रबंधकों एवं परिचालन प्रबंधकों के नियोजन में एक रूपता एवं समन्वय होना चाहिए। साथ ही विभिन्न विभागों जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त, संग्रहण इत्यादि विभागों के नियोजन में भी समन्वय होना चाहिए। ऐसा होने पर ही नियोजन सफल हो सकेगा। नेक्स्ट है विश्वसनीय,
रिलायबल, नियोजन तभी सफल होता है जबकि वह विश्वसनीय हो। नियोजन विश्वसनीय तभी होता है जबकि उसके बनाने में प्रयुक्त सूचना, आंकड़े तथा अन्य तथ्य विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। समयबद्ध, टाइम बाउंड, नियोजन भावी कार्य का किया जाता है तथा भविष्य अनिश्चित होता है, फिर भी नियोजन समयबद्ध करने का प्रयास करना भी चाहिए। समयबद्ध नियोजन करके ही उद्देश्यों को यथा समय प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है समयबद्ध के बाद में उचित समयावधि, रीजनल टाइम पीरियड। नियोजन दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन हो सकता है, किंतु नियोजन तभी प्रभावकारी एवं सफल हो सकता है जबकि वह उचित अवधि के लिए हो। अत्यधिक लंबी अवधि का नियोजन प्राय सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि लंबी अवधि के संबंध में सही पूर्वानुमान करना कठिन होता है। इसी प्रकार बहुत ही अल्पकाल का नियोजन भी ज़्यादा फलदायी नहीं हो सकता है। अतः नियोजन उचित समयावधि के लिए ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मितव्ययी, इकोनॉमिकल। नियोजन मितव्ययी होना चाहिए। संगठन के साधनों को देखते हुए खर्चीला नहीं होना चाहिए। साथ ही नियोजन द्वारा यह भी संभव हो कि संस्था के उद्देश्य मितव्ययता पूर्वक पूरे किए जा सके। स्पष्टता, एक नियोजन को अच्छा बनाने के लिए उसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। स्पष्टता के अभाव में किसी भी कर्मचारी को उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराना भी कठिन होगा। नेक्स्ट है भविष्य का ध्यान। नियोजन चूंकि भविष्य के लिए किया जाता है, अतः एक नियोजन की सफलता के लिए भविष्य को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस हेतु सही पूर्वानुमान करके नियोजन करना चाहिए। हिस्सेदारी, एक अच्छे नियोजन के लिए हिस्सेदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः नियोजन के समय अधिकारियों से ही नहीं बल्कि अधीनस्थ जो अधिकारी है या जो कर्मचारी है उनसे भी परामर्श करना चाहिए। नियोजन विभाग के स्टाफ द्वारा निर्मित नियोजन की सफलता की आशा करना केवल हवाई किले या रेत के महल खड़े करने के समान हो सकता है। अगर आप अपने अधीनस्थों से और अन्य कर्मचारियों से सलाह मशवरा करके अगर उस योजना को तैयार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिकता। नियोजन ऐसा हो जिसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके अथवा उसे क्रियान्वित किया जा सके। यदि नियोजन को क्रियान्वित करना संभव नहीं है तो नियोजन करना भी व्यर्थ होगा। डंकन ने इस बारे में लिखा है कि यदि नियोजन अव्यवहारिक या असंभव है या दोनों ही है तो प्रेरणा ही समाप्त हो जाती है। यदि वे बहुत ही सरल एवं सामान्य है तो असामान्य सफलता की आशा नहीं की जा सकती है। एंड लास्ट है इसका मानवमुखी। नियोजन तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यवहारिक होने से ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है, इसे मानवीय मुख युक्त भी होना चाहिए। नियोजन मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। नियोजन करने वाले, क्रियान्वित करने वाले तथा नियोजन से प्रभावित होने वाले सभी उससे लाभान्वित एवं संतुष्ट हो सके तभी उसे अच्छा नियोजन कहा जाएगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि किसी भी नियोजन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उस उपक्रम के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का मधुर संयोजन स्थापित होना चाहिए। इस बारे में इविंग ने एक जगह लिखा है कि प्रभावी नियोजन पर उन्होंने कहा है कि नियोजन द्विपक्षीय कार्य है। नियोजनकर्ता नियोजन करते समय केवल औपचारिक, आर्थिक, भौतिक पक्ष को ही ध्यान में रखते हैं। जब मानवीय पक्ष का उचित ध्यान नहीं दिया जाता है तब संभावना यही रहती है कि नियोजन सफल
नहीं हो सकेगा। अतः जब कभी भी प्लानिंग की जाती है या एक प्रभावशाली नियोजन की जरूरत होती है तो उनमें कम से कम इन सभी तत्वों का समावेश किया जाना चाहिए या इन घटकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी वो योजना सफल हो सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।